हेलो, नमस्ते, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो जो है ना मॉर्निंग का टाइम है, अभी लगभग 8 बज रहे थे। सुबह से मैं उठी हूँ, लगभग 6 बजे के लगभग मैं उठी थी, तो मैंने उठ के झाड़ू लगा लिया है, घर में पोछा हो चुका है मेरा। और जो है पूजा वगैरह मैं कर चुकी हूँ। अभी नवरात्रि के दिन चल रहा है ना, तो सबसे पहले उठ के मैं वही काम करती हूँ कि नहा धो लो और फिर पूजा पाठ कर लो, क्योंकि जो है ना बाद में ये ताशू मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने देती। तो इसलिए मॉर्निंग में जो है ना सबसे पहले उठ के मैं झाड़ू पोछा और नहा धोकर पूजा करती हूँ। तो अभी मैंने चाय वगैरह भी नहीं ली थी। तो जैसे ही मैं पूजा कर रही थी ना, मेरी पूजा ख़त्म हुई वैसे ही ये उठ गई थी। इसका मतलब रोज़ का नियम बना है, जैसे ही मेरी पूजा होती है, पूजा की जो घंटी बजती है, इससे ये उठ जाती है। तो बस टाइम भी हो गया था खैर उसको उठाने का। तो वो उठ गई है। उठते टाइम मतलब उसका मूड फ्रेश होता है, तो वो अच्छा खेलती है। तो यहाँ पे जो है ना मैं आ गई हूँ और रूम की थोड़ी-सी सफाई अभी करके चलूँगी, क्योंकि बाद में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाएगा कि अलग से मैं यहाँ पे आके सफाई करूँ। बाकी पूरे घर में झाड़ू हो चुका था। एक ये कमरा मतलब जिसमें सासू सोई हुई थी, और एक ये बाहर वाला रूम, दोनों ऐसे थे जिनमें मैंने अभी झाड़ू और पोछा नहीं किया तो था। उस रूम को क्लीन करने के बाद जो है मैंने मतलब वहाँ पे झाड़ू पोछा सब करके फिर मैं इधर वाले रूम में आ गई हूँ कि अब तासू को यहाँ पे बिठा दूँगी। जो है ना मैं गेट खोल के उसको बाहर देखने के लिए बैठा देती हूँ, तो उसको मतलब बाहर की साइड देखना, रोशनी, ये चीज़ों में ज़्यादा मन लगता है उसको। तो मैंने बस बाहर वाला गेट खोल दिया है, और जो जाली वाला डोर होता है वो बंद है, तो बस वो बैठ के जाली की उस साइड से देख रही है। मतलब कुछ भी होता है, मतलब उसको बाहर देखना अच्छा लगता है। तो वो वहाँ पे बैठी हुई है। इधर मैं जो हूँ अपने सोफ़े वगैरह ठीक कर लूँगी, और यहाँ पे मुझे झाड़ू और पोछा दोनों करना है अभी। लेकिन वो थोड़ी देर वहाँ पे टिकी, फिर इसके बाद जो है मेरे पीछे-पीछे आने लगी थी। तो जो है ना मैंने इसी बीच चाय भी ले ली थी अपनी। सुबह से कंटिन्यू काम करते रहो ना तो फिर भूख लग जाती है। तो इसी भी जैसे ही मुझे उस रूम की क्लीनिंग हुई, उसके बाद फिर मैंने आराम से बैठकर चाय पी। फिर इसके बाद जो है मैं वापस से इधर वाले रूम में क्लीनिंग करने के लिए आ गई थी, क्योंकि सुबह से उठो ना एक के बाद एक ऐसे काम लगे रहते हैं। और उस सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ताशु के उठने से पहले मैं काम ख़त्म कर लूँ तो ठीक रहेगा, वरना छोटे से छोटे काम में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर ऐसे में ना भूख भी लगती है, तो इतनी जल्दी मैं कुछ बना तो नहीं पाई थी अपने लिए, लेकिन हाँ सुबह फिर मैंने चाय ले ली थी। तो बस यहाँ पे चाय लेने के बाद मैं फिर से क्लीनिंग में लग गई हूँ, और बस यही है कि थोड़ा-सा काम करो, उसको भी देखो। बहुत परेशान करती है कभी-कभी, मतलब कभी तो ऐसा है कि चलो खेलने में लगी रहती है। उसका ये रहता है कि मतलब कोई उसके पास रहे फिर जाके वो खेलेगी। अभी घर में मैं अकेली हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि घर के सारे काम भी मुझे देखने हैं, उसको भी देखना है, उसका खाना वगैरह भी सब करना है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है मेरे लिए। और मॉर्निंग में तो वैसे ही घर के इतने सारे काम होते हैं। तो बस उसको फिर मैंने टेबल पे बिठा दिया था। अभी ऐसे ही है, मैं कभी इधर बिठा देती हूँ, कभी उधर बिठा देती हूँ, कभी कुछ सामान दे देती हूँ। तो जैसे वो खेलने लगती है ना, फिर उसके बाद जो है मैं जो काम रहते हैं वो निपटा लेती हूँ। अदरवाइज़ फिर कभी-कभी उसके साथ बैठ के खेलना भी पड़ता है मुझे, तो मतलब पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है बस। जैसे वो सो जाती है ना, फिर उसके बाद ही मेरे घर का काम होता है। किचन की जो है मैंने झाड़ू पोछा तो कर दिया था, लेकिन गैस स्टोव जो है पूरा मेरा फैला पड़ा था। मॉर्निंग में ना सुबह मतलब 7 बजे के समथिंग मैंने पराठे बनाए थे ताशू की दीदी के लिए और ताशू के पापा के लिए। तो दीदी स्कूल चली गई हैं, वो 8 बजे निकल गई थी, और ताशू के पापा और भी जल्दी गाँव के लिए निकल गए थे। तो फिर इसके बाद जो है मुझे पूजा करनी थी, तो इस वजह से फिर मैंने किचन को वहीं छोड़ा था और अपने जो काम होते हैं वो करने में लग गई थी। तो किचन इस वजह से मेरी पूरी फैली पड़ी है। इसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद जो है अभी ताशू का ब्रेकफास्ट टाइम हो गया था, तो आज मैंने उसे ब्रेकफास्ट में सेरेलैक दिया है, क्योंकि आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाया था कि मैं उसके लिए कुछ खाने का बना पाऊँ। क्योंकि जो है ना वैसे कभी उसके पापा लेट जाते हैं ताशू के, तो फिर मुझे टाइम मिल जाता है, तो मैं उसके लिए कुछ बना देती हूँ। और कभी-कभी वो भी थोड़ा-सा लेट उठती है, और जब वो मेरे साथ में उठ जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फ़िलहाल मैं आज उसके लिए कुछ नहीं बना पाई थी, तो मैंने उसको सेरेलैक खिला दिया है। उसने सेरेलैक थोड़ा बहुत खाया, बस वो ही रहता है। उसको खाना खिलाने में ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मुझे। लगभग मेरा 1 डेढ़ घंटा इसी में चल जाता है। क्योंकि वो खेलते हुए खाती है, कभी नहीं खाती है, कभी मुँह बनाती है, कभी खाते उसको ये खिलौना चाहिए, कभी वो खिलौना चाहिए, तो इस वज़ह से बहुत प्रॉब्लम करती है। कभी धीरे-धीरे खाएगी,
और मैं सोचती हूँ कि चलो नहीं खा रही हूँ हटा दूँ, तो फिर वो भूखी रहती है तो फिर चिड़चिड़ करती है। तो इसलिए जो है उसे अच्छे से टाइम देकर मैं खाना खिलाती हूँ, ताकि ये थाप जाए अच्छे से, उसका पेट भर जाए ना, फिर वो परेशान नहीं करेगी। तो यहाँ पे बस उसका खाना हो चुका था, और इस बीच में फिर जो है ना मैंने उसको नहलाया, तैयार किया, और फिर वो सो गई थी। इस बीच मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी वो। तो उसको सुला दिया। इसके बाद जो है ना मैं अब किचन में आ गई हूँ, अभी मुझे खाना बनाना है। तो यहाँ पे जो है ना जल्दी से मैंने कढ़ी का घोल बनाया, और यहाँ पे सब्जी में मैं कढ़ी बना रही हूँ और रोटी बनाऊंगी। साइड में मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा हुआ है। तो कढ़ी ऐसा है एकदम फटाफट बन जाती है, और मुझे बहुत दिनों से याद भी आ रही थी कढ़ी खाने की। आजकल क्या हो रहा है कि मतलब खाना बनाने का ठीक से मेरे पास टाइम नहीं है ना, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे याद आ रही है, लेकिन मैं बना ही नहीं पा रही हूँ। कढ़ी मुझे बहुत पसंद है। लगभग 7-8 दिन से भी ज़्यादा हो गए होंगे जब से मुझे कढ़ी बनाने की मतलब खाने की याद आ रही है, लेकिन कभी कुछ ऐसा होता है कि जिस वजह से मैं बनाकर मतलब खा ही नहीं पा रही हूँ। घर में केवल कढ़ी मुझे मुझे अकेली को पसंद है, इस वजह से भी कुछ होता है ना कि अकेले के लिए कौन मेहनत करे, तो इसलिए मैंने बनाई भी नहीं थी। लेकिन फाइनली आज मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कढ़ी बनाकर खानी है। होता है ना कि टाइम ही नहीं है, बना भी लो तो खा नहीं पाएंगे, तो इस वजह से थोड़ा मन भी ऐसा करता है। तो फिर मैंने सोचा आज बना लेते हैं आराम से। तो मैंने यहाँ पे कढ़ी बना ली है, साथ में फटाफट से इधर रोटियाँ भी बना लूँगी। और इस टाइम तक जो है ताशु के पापा आ चुके थे और ताशु सो रही थी। तो फिर मैंने खाना उनके लिए भी बनाया, वो भी रोटी खाकर फिर वापस से गाँव पे चले गए थे। एक्चुअली उनको कुछ काम आ गया था बाज़ार का, मतलब बैंक का। तो वो गाँव से फिर वापस बैंक में आया। बैंक में आने के बाद मतलब घर पे आए थे, नहा धोकर खाना वाना खाकर फिर वापस गाँव के लिए निकल गए थे। तो मॉर्निंग पे टाइम ना ताशु केवल 1 घंटे सोती है, तो बस मेरे दिमाग में इस टाइम वही चल रहा था कि उसके उठने से पहले जो है ना मुझे अपने सारे काम ख़त्म करने हैं, अदरवाइज़ फिर दिन भर मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाएगा कि मैं काम कर पाऊँ। ये रहता है, कभी उसका मूड ठीक होता है तो चलो वो काम करने देती है, अगर उसका मूड ठीक नहीं है तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करने देगी, मुझे उसे लेकर घूमना पड़ता है। उसकी मतलब ऐसा है कि उसके पास कोई ना कोई रहना चाहिए। अब मैं उसको सँभालूँ या काम करूँ, तो फिर मैं काम को छोड़ती हूँ, उसको ही देखती हूँ। तो इस वज़ह से जो है ना फिर मेरे काम कुछ भी नहीं हो पाते। फिर वो जब शाम को सोती है, शाम को 1 डेढ़ घंटा सोती है, उस टाइम में जो है फिर मुझे रात का खाना वग़ैरह भी करना है, दोपहर के जो काम बचे हुए वो भी निपटाने हो, तो इस तरह से रहता है। तो यहाँ पे जैसे मैं बर्तन वॉश कर रही थी ना, उसी टाइम तासु उठ ही गई थी, तो फिर मैं उसको लेकर आ गई हूँ और यहाँ काउंटर टॉप पे बिठा दूँगी। और इसी बीच मुझे उसका खाना बनाना है, क्योंकि सुबह तो मैंने उसे सेरेलैक खिला दिया था। अब दोपहर में उसके खाने की बारी थी। मैं कोशिश करती हूँ कि उसको 3 बार खाना देती हूँ मैं, सुबह, दोपहर और एक शाम को, नाइट में। तो तीनों बार मैं कुछ अलग-अलग दूँ। अगर मैं सोचती हूँ, मैं चाहूँ कि उसको दोबारा वो खाना खिलाऊँ, तो वो खाती भी नहीं है, और इस तरह से बच्चों को खिलाना ठीक भी नहीं रहता है। थोड़ा-सा ही तो खाना बनता है और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो मैं अभी उसके लिए बना रही हूँ लौकी और आलू। ये दोनों वो अच्छे से खाती है, उसको मतलब अच्छे से खा लेती है पेट भर के, तो इसलिए ये बना रही हूँ मैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट करती हूँ, मैं कुछ नया बनाती हूँ, तो वो कभी खाती है, कभी नहीं भी खाती है। उसके लिए टेस्ट बहुत मायने रखता है। तो इसलिए जो है ना मुझे बड़ी सोच समझ के चीज़ें बनानी होती है। वो जब उसकी नींद अच्छे से पूरी हो जाती है ना, तो फिर उसका मूड फ्रेश होता है। जैसे कि अभी वो सोकर उठी है, उसकी नींद अच्छे से पूरी हुई है, तो फिर वो काउंटर टॉप पे बैठी है और मैं अच्छे से यहाँ पे खाना बना लूँगी। अदरवाइज़ जब वो कच्ची नींद उड़ जाती है ना, बहुत परेशान करती है। वो खेलेगी भी नहीं, सोएगी भी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। तो फिर मैं कुछ काम कर ही नहीं पाती। तो बस अकेली रहती हूँ ना, तब मेरे दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि जब ताशु सो रही है ना, उस टाइम के बीच में मैं अपने जितने भी सारे काम रहते हैं वो सारे ख़त्म कर लूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, सोचने से भी कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है, मतलब बच्चे को अकेले सँभालना। और वैसे मेरी अभी तो हैबिट भी हो चुकी है। मैं लगभग 3 साढ़े 3 महीने की थी जब मैं अपने मायके से उसे लेकर आ गई थी, तब से मैं अकेले ही उसे सँभाल रही हूँ और घर का काम भी मैनेज कर रही हूँ। तो मुझे ना ऐसे तो हो गया है कि मतलब मैं अकेले उसको सँभाल सकती हूँ, घर भी मैनेज कर सकती हूँ। लेकिन इसीलिए मैंने जो है ना बीच में यूट्यूब का काम बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे से हो ही नहीं पा रहा था इतना सब।
लेकिन अभी फिर से कोशिश कर रही हूँ कि क्योंकि मैं उसको थोड़ा-सा अच्छे से सँभालने लगी हूँ, घर का काम भी कर रही हूँ, तो मुझे मतलब फिर ऐसा लगता है ना कि हमने कोई काम किया है तो बीच में क्यों छोड़ना उसको। ये सब तो चलता रहेगा, तो इसलिए जो है ना मैंने फिर से कोशिश करी है कि यूट्यूब को भी लेकर चलूँ, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है सच कहूँ तो। बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो रही हूँ, लेकिन कोई नहीं, कर लूँगी मैनेज जैसे-तैसे। तो बस यहाँ पे ताशू का खाना भी मैंने कुकर में चढ़ा दिया है, और आज इसी के साथ अपने इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। बाय बाय।